साइड में जा रहे हैं या हमने बहुत ज्यादा समस्या अपने जीवन में फील करी, हम देखें अपने आप को। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसकी तो हम चर्चा ही ना करें। ये भी यदि इन 4 कामों में ही हम लगे रहे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो इसका मतलब हम में और पशुओं के लेवल में कोई फर्क नहीं है। आप कहें हमने बच्चे पाले, पढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पशु भी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं। तो यदि ये 4 चीजों के अलावा हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें उसकी तरफ, नहीं तो कह रहे हैं यूजलेस थिंग्स बिकम डेड, है ना। अच्छा, क्या टारगेट है, हम थोड़ा सा हिंट करें। दुर्लभ मानव जीवन हमको क्यों मिला है? पैसा कमाने के लिए नहीं है ये टारगेट। यदि ये टारगेट होता तो आप पूछ लें रिलायंस, टाटा, अंबानी, किसी भी, या उनको छोड़ें, अपनी कॉलोनी के जो रिचेस्ट हैं उनसे पूछ लें, थोड़ा प्रेम से पूछना, अच्छे से जरा बैठ के, ऐसे नहीं, है ना। तो वो जब फटने लगेगा अपने दिल की तो पता चलेगा कि वो आपसे ज्यादा फैक्ट है ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे, उनकी वाणी जो है अटल है। वो ऐसे विरक्त संत हैं, ऐसे निष्प्रिय संत हैं श्रद्धेय स्वामी रामसूत्र जी महाराज की। आज हम उनके दर्शन करना चाहें शरीर के तो उनका एक फोटो भी अवेलेबल नहीं है, एक फोटो अवेलेबल नहीं कहीं भी ना, आप कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आप देखें किस लेवल की वैरक्तता होगी, वैराग्य होगा उनमें। आज मैं तो ज्यादा बात नहीं करता हूं, आज किसी भी संत समाज में हम जाते रहते हैं, उज्जैन गए, अयोध्या गए, हम किसी भी संप्रदाय के संत के दर्शन करने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। यदि स्वामी जी का हमने शब्द निकाल दिया मुंह से कि हम स्वामी जी की गीता, तो कितना उनका, मैं कह रहा हूं किसी भी संप्रदाय के होते हैं, ऐसे हो जाते हैं भाव विवल स्वामी जी का नाम लेके। ऐसा स्वामी जी का कहीं नहीं होता। ये मैंने एक बार नहीं 20 बार देखा है। और इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनको फॉलो कर रहा हूं ना, मेरे जैसे तो लाखों हैं। तो पैसा कमाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम कमाने के लिए? कई लोग कहते हैं हमने जिंदगी में कमाया क्या है? नाम ही कमाया, नाम ही तो कमाया है। आज पूछो आप सोसाइटी में जाके, हमारा नाम पूछो आप। तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं भगवत गीता के एंगल से, आप सबसे पूछता हूं, आप में से कोई अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम बता सकता है? एनीबडी? कोई नहीं, कोई नहीं। अरे चौथी मुश्किल हो जाती है। चौथी प्लीज। हाँ, सर बता देंगे, मैं इनसे 5 ही पूछ लूंगा। आप नहीं, आप तो बैठे प्लीज। मैं तो ये कह रहा हूं कि 7वीं पीढ़ी का भी नाम आपको क्या लगता है वो कौन लोग हैं? वो कोई ऐसे ही है अरे गहरे नत्थु करे? अरे उनसे हैं हम उनसे ही आए, हम वो कनेक्टेड है हमसे या नहीं है? बिल्कुल। तो हम जब जिनसे कनेक्टेड, जिनसे हमारा ओरिजिन है, जब हम उनका नाम याद नहीं रख सकते तो हम समाज के लोगों का जो नाम कमाने के लिए घूम रहे हैं उनका नाम हम याद रख लेंगे? ये क्या टाइम है, ये 100-150 साल की बात है। नाम याद रहेगा तो हजारों साल पुराना भी रहेगा, लेकिन वहां कहीं ना कोई भगवान का कनेक्शन होगा डेफिनेटली। आज मीराबाई का नाम हमको याद है तो ये छोड़ दें, नाम कमाने के लिए नहीं मिला है, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए ना, बिल्कुल नहीं मिला है। तो जीवन का उद्देश्य हमको जानना बहुत जरूरी है कि भगवत गीता हमको ये बताती है कि श्रीमद् भगवत गीता की जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है। देखिए कुछ बातें हम देख लें। भगवत गीता एकमात्र शास्त्र है जो भगवान की वाणी है, एकमात्र, और कोई दूसरा नहीं है। वेद उनके श्वास हैं, श्रीमद् भागवतम उनकी लीला स्थली है, लेकिन भगवत गीता उनकी वाणी है। इसलिए भगवत गीता में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मैं आपको ये चीज इसलिए कह रहा हूं, प्लीज आप 2 दिन के लिए ऐसा मान लें कि यदि भगवत गीता कोई बात कहे और आपके दिमाग को वो अटके, आपकी मन बुद्धि को वो अटके कि नहीं ये तो बहुत गलत बात भगवत गीता कह रही है, ऐसा थोड़ी होता है। हमने तो, हमारी बुद्धि और मन तो हमने तो ऐसा सोचा अब तक। तो आप पक्का मान लीजिए वही बात आपके जीवन में परिवर्तन करने वाली, वही सबसे ज्यादा काम की है। लेकिन आप एंगल जरा ऐसा रखिए, अपनी मन बुद्धि के हिसाब से भगवत गीता को करेक्ट मत कीजिए प्लीज। भगवत गीता के हिसाब से अपनी मन बुद्धि को करेक्ट कीजिए, तो बात बहुत बहुत अलग तरीके से जाएगी।
लेकिन आपने मन बुद्धि के हिसाब से भगवत गीता को पकड़ने की कोशिश की, तो आप सब कुछ सुनते हुए भी, जानते हुए भी उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे जितनी की कर सकते, क्योंकि भगवत गीता की कोई भी बात वो जो है गलत नहीं। भगवान कहते हैं कि 3 मार्ग हैं कल्याण के, तो बस मान लें कि 3 ही मार्ग हैं। तो क्या हम भगवान को मानते हैं? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ मानते है ना, लेकिन मानने का मतलब क्या होता है? मानने का मतलब होता है भगवान की बातों को फॉलो करना। मानने का मतलब ऐसे नहीं हम आपको मानते हैं। एक बच्चा ऐसा कहे, नौकरी पे जा रहा है कि माँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमको पूरी तरह से मानता हूं, और माँ जा कहे बेटा जरा सुनना, तो वो कहता है बस अभी तो मैं लेट हो रहा हूं, जरा आता हूं ऑफिस से। फिर वो ऑफिस से आता, माँ कहती है बेटा जरा सुनना, वो कहता माँ आज तो इतना थक गया हूं, जीएम साहब ने मीटिंग ली, इतना पका हुए हैं, है ना, अब तो मैं कल सुबह बात करता। अब माँ को उसके साथ 2 मिनट बैठना है, कि माँ को चश्मा ठीक कराना है, छोटा सा कोई छोटी सी बात ही करनी है माँ को, उसके पास इतना समय नहीं कि करना, कंप्लाइंस तो बहुत दूर की बात है, वो सुन ले कि माँ कहना क्या चाह रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो माँ को माँ मान रहा है? मैं पूछ रहा हूं उससे, क्या मान रहा है वो माँ को माँ? अब हम भगवान को तो माने, घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जो भी हम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करते रहे, लेकिन भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उनकी बात सुनने का हमारे पास समय नहीं, जो भी सॉलिड रीजंस हमारे पास हैं। तो क्या हम वास्तव में भगवान को मानते हैं? नेवर। सुन तो लें, फिर करना और नहीं करना बहुत आगे की बात है, वो बात की बात है, वो हम देखें। अब देखिए, यहां तक किसी के मन में कोई बात हो तो हम लें, नहीं तो अब हम भगवत गीता का विधिवत अध्ययन शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, है ना। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई टिप्पणी हो तो कह सकते हैं।